तो ये हुआवे का स्टोर है एंड यहाँ पे मोबाइल से लेके टीवी से लेके गाड़ियाँ तक मिलती हैं हुआवे की। तो कुछ बताता हूँ हुआवे के। ये फ़ोन मुझे अमेजिंग लगा। ये देखो इसमें 3 ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप फ्रंट उसका, और कितना ब्यूटीफुल है ये देखो। नो थैंक यू, नो 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 थैंक यू। ये हमारी बिल्डिंग आ गई टार। ये देखो हमारा ये ऑफिशियल फूड है, पहला है ना, पहला खरीद के खाने वाला पहला फूड है ऑफिशियल। तो हमारी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है और ये हमारी फ़्लाइट थी 10 बजे की आज की, और कैंसिल करके उन्होंने कल की 5 बजे की दे दिया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि होटल करा के दो भाई, तो ये कह रहे हैं कि टाइफून के केस में कोई होटल नहीं होता, ये एयर चाइना है। हेलो दोस्तों, आज है शंघाई का हमारा आखिरी दिन। अभी हम होटल में वो दे के आ गए हैं, अपना लगेज वगैरह स्टोर करके आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं नानजिंग स्ट्रीट, नानजिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। और पहली बार बस पे जाने की ट्राई कर रहे हैं कि बस पे भी कैसे होगा हिसाब किताब। अली पे तो है ही अपने पास। तो नानजिंग स्ट्रीट जा रहे हैं। नानजिंग स्ट्रीट के बाद हम जाएंगे यूजुआन गार्डन। नानजिंग स्ट्रीट पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम हो जाएगा, यूजुआन गार्डन तक शाम हो जाएगी, और इवनिंग में थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह में अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद रात को हमारी फ़्लाइट है गोंजदाऊ के लिए। रात को हम लेट नाइट गोंजदाऊ पहुँचेंगे, होटल वगैरह बुक है। तो रात की फ़्लाइट है, और फिर होटल पहुंच के मैं आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ कैसे डोमेस्टिक ट्रांसफ़र्स होते हैं यहाँ पे, और कैसे कैसे यूजुआन गार्डन लगेगा। इस वीडियो में आपको ये देखना। बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और बस का वेट कर रहे हैं। 576 नंबर बस जाएगी सीधा, उसके बाद 1 किलोमीटर वॉक भी है। तो बस में ये बड़ा धमाल रहता है यार, चलना पड़ता है। बारिश की बूंदाबांदी भी हो रही है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए, सारा हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा हमारा आज का। तो बस पहुँचते हैं नानजिंग स्ट्रीट। वैसे गए थे लेकिन सही से शॉपिंग वॉपिंग देख नहीं पाए थे, तो अब जाएंगे तो थोड़ा आराम से देख पाएंगे। तो ये लड़की देखो जो आगे बैठी है, और ड्राइवर, इसकी स्टोरी मैं अभी आगे बताता हूँ। तो यार मैं बस पे बैठा एंड मेरे पास चेंज नहीं था, और अली पे से बस पे वो नहीं हो रहा था पे। तो मैंने बोला यार पैसे कैसे दूँ, तो पैसे देने का ट्राई कर रहा था। तो ड्राइवर, एक लेडी थी जो मैंने अभी वीडियो में दिखाई, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे पे होता है। पहले मुझे पे करना नहीं आता, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि कैसे कैसे पे होता है, और फिर ड्राइवर ने बोला पे करने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। तो पे भी नहीं किया, और बढ़िया था ड्राइवर की भी फ़ोटो दिखाता हूँ। मतलब लोग अच्छे हैं वैसे, हेल्पफुल है। नहीं तो मैं एक बार दूसरी कंट्री में भी गया था, मुझे याद है मलेशिया शायद। तो वहाँ तो भैया उसने बोला उतर जाओ, पैसे नहीं है आपके पास तो उतर जाओ। मलेशिया है, बैंकॉक की बात है शायद, ये बैंकॉक की बात है। लेकिन यहाँ हेल्पफुल है, उसने भी, लेडी ने भी हेल्प की कि कैसे कैसे पे कर सकते हो। कॉइन में पे कर सकते हो, कैश पे नहीं कर सकते, मतलब पेपर नोट में पे नहीं कर सकते, कॉइन में कर सकते हो। और जब कॉइन नहीं थे, उसके पास भी नहीं थे चेंज बाई चांस, तो ड्राइवर ने बोला कोई बात नहीं सर आप जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ। तो फ्री हो गया हमारा ड्राइवर। तो चलो मिलते हैं हम नानजिंग रोड में। तो रात में कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा था परसों पुराने वाले जो एक ब्लॉग छोड़ के आपने ब्लॉग देखा, तो मैं दिन में आया हूँ दिखाने के लिए। ये देखो, अब दिखाता हूँ पूरे इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैसे लगता है एक्चुअल। तो ये हुआवे का स्टोर है एंड यहाँ पे मोबाइल से लेके टीवी से लेके गाड़ियाँ तक मिलती हैं हुआवे की। तो कुछ बताता हूँ हुआवे के बारे में, तो आपको पता ही होगा फोल्ड फ़ोन वगैरह के बारे में। तो देखते हैं वॉचेस वगैरह, बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये देखो। तो हुआवे के खाली फ़ोन नहीं आते, वॉचेस नहीं आती, गाड़ियाँ वगैरह सब आती हैं। ये फ़ोन मुझे अमेजिंग लगा। ये देखो इसमें 3 ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप फ्रंट उसका, और इसमें वाइड एंगल फ्रंट कैमरा है, ये देखो, और 10x जूम वाला है फ्रंट में। तो दिस इज़ द मतलब नेक्स्ट लेवल फ़ोन है। पीछे देखो कैमरे, जायंट फ़ोन, पकड़ने में बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसका नाम है Huawei Mate 70 Pro Plus। तो ऐसे कुछ है Huawei की गाड़ी, अंदर से दिखाता हूँ। लेग स्पेस, ओहो, इंडिया में मर्सिडीज़ के इंटीरियर ऐसे नहीं आते जैसे ये हैं। ये देखो,
लुक एट दिस, लुक एट द AC वेंट। ये पूरा वायरलेस चार्जिंग का हो गया। ये इतनी बड़ी स्क्रीन, पैनल्स, अरे उससे लेफ्ट हैंड ड्राइव है। ये उस दिन नहीं दिखा पाया था, ये है पॉप मार्ट नानजिंग स्ट्रीट का। यहाँ से नानजिंग स्ट्रीट शुरू है। लास्ट टाइम हम वहाँ से आए थे, पर हम यहाँ से इस तरफ से जा रहे हैं। ये देखो क्या क्राउड होता है यहाँ, ज़बरदस्त। सच में यार कितनी गरीबी मुझे आज तक महसूस नहीं हुई जितनी मेरे को एप्पल स्टोर में जाने के बाद महसूस हुई। मतलब सस्ता तो है इंडिया से। अगर मैं बात करूँ, रेट्स बता देता हूँ। iPhone 17 Pro दैट इज़ 8,999, मतलब 9,000 युआन, तो समवेयर अराउंड 1,24,000 हो गया। और प्रो मैक्स हो गया आपका 1,35,000 समथिंग का। और 256 वाले की बात कर रहा हूँ मैं ये। और iPhone 17 हो गया 76 का, 76,000, जो इंडिया में 82,000 का है। तो महंगा, मतलब सस्ता भी है लेकिन फिर भी महंगा है हमारे लिए। तो अभी तो नहीं, शॉपिंग पूछ रहा भाई। यार इतने दिनों से सोच रहा था कि कॉफ़ी मिल जाए। लंकिन कॉफ़ी पूछी थी मैंने वहाँ पे जियो में, जहाँ वो गए थे हम लोग, वेनिस ऑफ शंघाई। वहाँ पे यही सेम ब्रांड की लंकिन कॉफ़ी यहाँ की फेमस है, मतलब अच्छा ब्रांड है लंकिन कॉफ़ी काफ़ी। तो वहाँ पे थी 500 रुपये की एक कॉफ़ी, यहाँ पे है 250 रुपये की कॉफ़ी। मतलब ऑब्वियसली इंडिया के अंदर 250 रुपये भी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल वहाँ पे 500 रुपये की एक कॉफ़ी मिल रही थी। तो मैं यहाँ लंकिन कॉफ़ी पी रहा हूँ कि कैसी लगती है, फिर बताता हूँ। ये लग रही है बहुत बड़ी है, यही है भाई, यही है। ये लॉक करके देते हैं, लंकिन कॉफ़ी। लेट्स सी कैसी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सो ह्यूज। अरे यहाँ पे चलना चाहिए सुकून कार केयर, कंपनी की प्रमोशन होनी चाहिए। दिस इज नानजी स्ट्रीट। तो दिन में आओ यार, यहाँ रात को आने का कम फ़ायदा। रात को आने में बस ये बढ़िया है कि लाइटिंग वगैरह अच्छी दिखेगी, बट दिन में ना आपको शॉप वगैरह पे घूम पाओगे एक्चुअल में कि क्या क्या है, पता लगेगा, दिख रहा है अब कुछ। उस दिन मिनीसो पे बहुत भीड़ थी, लाइनें लगी हुई थी यहाँ तक, इधर भी। और आज तो खाली है, देखता हूँ ऐसा क्या तबाही दे रहे थे ये लोग जो इतनी भीड़ थी मिनीसो में। ये भगवान, ये देखो बोट ये चल रही है ट्रेन। अब देखते हैं, लगता तो सुंदर है, मतलब मिनीसो अच्छा तो है, तो देखते हैं क्या। तो लाइक सुंदर तो बनाया है इन लोगों ने काफ़ी मिनीसो। ये देखो बच्चे आएंगे तो पागल हो जाएंगे। ये देखो कितने का, एक आइडिया भी देता हूँ रेंज का। ये है जैसे 1,000 रुपये के आसपास, 90 रुपये ना, 1,000 रुपये का है। सुंदर लग रहा है यूनिकॉर्न। ओ वाह, ये भी अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। ये 2 फ्लोर है, ये खाली वाला फ्लोर नहीं, ऊपर भी है, तो शायद इसीलिए लड़कियां पागल हो रही होंगी। ये है युआन मार्केट और ये है उसका गार्डन। अभी यहाँ भी जाएंगे, ये भी मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट, मतलब ये लोकल मार्केट टाइप है। देखो सस्ता तो यहाँ पे शंघाई में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली ये उससे थोड़ा सा बेटर है। ये पुराने टाइप की बनी हुई है सारी बिल्डिंग्स, एंशिएंट टाइप की। और ये युआन मार्केट चिंग डायनेस्टी के टाइम से बनी हुई है, बहुत पुरानी है, इसीलिए थोड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। बना नया ही है, मतलब ऐसा ख़राब नहीं बना हुआ कुछ भी, लेकिन पुराने डिज़ाइन से बना हुआ है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सिल्वर ज्वेलरी है सारी ऐसे। तो ये है युआन मार्केट, बहुत ही बढ़िया मार्केट है। ये तो मुझे नानजी स्ट्रीट से भी बेटर मार्केट लगी, काफ़ी अच्छे कियोस्क से बने हुए हैं, तो बहुत लोग हैं इधर भी। तो युआन मार्केट भी मस्त गो है, ज़रूर आना। ये देखो कैसा आर्किटेक्ट बना हुआ है, आर्किटेक्चर देखो कैसा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये पूरा इनका स्क्वायर है, ये देखो ये चिंग डायनेस्टी के टाइम से 1800 समथिंग के टाइम से बना हुआ है ये, तो कितना ब्यूटीफुल है। ये देखो, नो थैंक यू, नो थैंक यू। ये हमारी बिल्डिंग आ गई टार। ये देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, रात को तो ये अलग ही चार्म होता है इसका। यहाँ पे भी पॉप मार्ट है।
मज़े की बात, यहाँ पे देखो पूरा चिंग डायनेस्टी के टाइम का बना हुआ पुराना डिज़ाइन में आर्किटेक्ट। एंड यहाँ से हम जाते हैं यहाँ, तो वो बनी है मॉडर्न बिल्डिंग्स। ये देखो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर ऑन थर्ड नंबर पे टॉलेस्ट आ रही बुर्ज खलीफा और मलेशिया की एक बिल्डिंग के बाद इसका नंबर आता है। थर्ड टॉलेस्ट टावर है। पहले ये फर्स्ट था, बुर्ज खलीफा के बाद ये सेकंड हुआ, फिर बुर्ज खलीफा से छोटी बिल्डिंग एक बनी मलेशिया में, उसके बाद ये थर्ड हो गया। तो ये थर्ड टॉलेस्ट टावर है, हर जगह से देखते हैं चाइना में। और यहाँ पे पुराना अपना आर्किटेक्ट। ये पूरा लाबुबू स्टोर है, पॉप मार्ट है, लेकिन यहाँ सारे लाबुबू के, ये देखो ये रियल लाबुबू है, कोका कोला वाले, ये सारे लाबुबू इधर मिल जाएंगे। देखो ये देखो हर तरीके की वैरायटी है लाबुबू की। ये देखो ये देखो देखो लाबुबू। ये लाबुबू नहीं है, ये सारी रेंज लाबुबू की है, ये सारी रेंज लाबुबू की है। ये देखो, जैसे कि मैंने बताया ये चिंग डायनेस्टी के टाइम का है। तो ये शॉप भी आपका लिखा हुआ था यहाँ पे, कहाँ लिखा है ये देखो 1855 से है। ये चिंग डायनेस्टी भी 1855 के आसपास, उससे पहले 1818 के आसपास से है, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। आई कुड बी रॉन्ग बट समवेयर अराउंड यही रेंज। ये सारी मार्केट है और यहाँ जैसे कि बताया मॉडर्न आर्किटेक्ट। ये है गार्डन की टिकट काउंटर और ये ऐसा कुछ गार्डन है। पर ये देखो आप देख रहे हो ना, रात को लाइटिंग में है ये सब कुछ, दिन में बिल्कुल ऐसे डेढ़ सा लगेगा। तो हम तो नहीं जा रहे। और मैंने बहुत जगह ऑनलाइन देखा है, कि 20 युआन ऑनलाइन देखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 94 युआन, जो कि मैं दिखा भी देता हूँ। 94 युआन मतलब 1200 के आसपास लगभग हो गया, अगर आपको दिख रहा है यहाँ से। तो ये देखो मैं आराम से रोक के दिखाता हूँ। तो 94 युआन लिखा है और 135 युआन लिखा है गाइडेड टूर का अंदर का। सुंदर बहुत है, लेकिन रात को जाने का मज़ा है। और अभी इसलिए हम रात को नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फ़्लाइट है आज और हमें यहाँ से 5 बजे निकलना है। ये जो ये एंट्रेंस है इसकी, तो हम तो नहीं जा रहे। अगर नेक्स्ट टाइम में भी आएंगे तो शायद हो सकता है कि जाएँ, लेकिन बहुत सुंदर है। रात को आओ तो ज़रूर जाओ, मतलब मैंने यहाँ की वीडियोज़ देखी है कि अंदर कैसा होता है, तो बहुत बढ़िया है। आओ तो रात को जरूर जाओ, लेकिन इस टाइम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं शायद होटल के बाद फिर वही एयरपोर्ट, एंड वही सब कुछ क्या कहते हैं चेक इन वगैरह करके हम पहुँचेंगे गोंगताओ। तो हम आज रात को लगभग 12-1 बजे तक गोंगताओ के रूम पे पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं चलो एयरपोर्ट पर। तो ये इसके यहाँ के सिक्के हैं और जो बस में चेंज ही चलता है, आप नोट्स नहीं दे सकते, करेंसी नोट नहीं दे सकते, या तो इनका कोई कार्ड है। अली पे से भी पे नहीं कर पा रहा मैं, उन्होंने मतलब मना किया है कि अली पे नहीं चलता। तो मुझे नहीं पता कि मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैं समझ तो गया था। उन्होंने बोला था कि अली पे नहीं चलेगा, मैंने उनको दिखाया भी था, बट उन्होंने बोला कॉइन्स, ये वाले कॉइन्स चलेंगे या वो कार्ड चलेगा। अब पर्टिकुलर उसी बस में ये चीज़ है या हर बस में ऐसा है मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ है। तो कभी भी आप फर्स्ट टाइम जाओ एटलीस्ट तो कॉइन्स लेके जाना। और एप्पल मैप्स आप चेक कर सकते हो, गूगल मैप तो चलेंगे ही नहीं, तो एप्पल मैप देख सकते हो, बढ़िया है। एप्पल मैप में आपको मेजरली सारी जगहों के वो सब भी मिल जाते हैं, रूट्स मिल जाते हैं, बस के रूट भी मिल जाते हैं, बस नंबर भी मिल जाता है। और नेट भी बंद होगा तो एग्जैक्टली आपकी जो नेविगेशन है वो चलती रहती है, आपको आइडिया लग जाता है आप कहाँ पे जाना है। तो एप्पल मैप्स मस्ट प्रेफरेबल है। और जो और भी ऐप्स यूज़ होती हैं जैसे कि टैक्सी की ऐप या और भी नेविगेशन की ऐप दूसरी एप्पल के अलावा, या आपका बुकिंग्स कराने की ऐप, अगर चाइनीज़ आपको जानना है तो डीएम करिए और मैं आपको वो भी डीएम में भेज दूँगा, या कमेंट डालिए, कमेंट में मेंशन करके दे दूँगा। अब आज हम अपना व्रत तोड़ रहे हैं, मतलब तोड़ नहीं रहे, वेजी खा रहे हैं। डोमिनोज में वेजिटेबल पिज़्ज़ा मिलता है, हम लोग शौक हुए हैं देख के, तो आज हम डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाएंगे। ये वाला वेजी डिलक्स पिज़्ज़ा, ये वाला, हाँ यही कह रहा हूँ। हमारा ये ऑफिशियल फूड है, पहला है ना, पहला खरीद के खाने वाला पहला फूड है ऑफिशियल 3 दिन बाद। अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। ये है हमारा होटल और अब इसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है और हम जाएंगे अब गोंगताओ एयरपोर्ट। अभी जा रहे हैं हम एयरपोर्ट, फिर हम वहाँ से आएंगे गोंगताओ। तो आ गए हम एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2।
और ऑब्वियसली यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह तो भी चेक नहीं होगा, अंदर होगा। और हमारी जो फ़्लाइट है वो है एयर चाइना की फ़्लाइट से जाएंगे कोलकाता। तो चलो, सो हमारी फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है। और ये हमारी फ़्लाइट थी 10 बजे की आज की, और कैंसिल करके उन्होंने कल की 5 बजे की दे दिया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि होटल करा के दो भाई, तो ये कह रहे हैं कि टाइफून के केस में कोई होटल नहीं होता, ये एयर चाइना है। टाइफून इनकी वो है सुनामी टाइप का, तो वहाँ गोंजोऊ में आया हुआ है शायद। गोंजोऊ हांगकांग की साइड पे खतरा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने बोला कि उसमें कोई होटल नहीं देते हम लोग। तो मैं देख रहा हूँ क्या कर सकते हैं। मैं ये फ़्लाइट कैंसिल कर दी है, एंड ये फ़्लाइट की हमारी टिकट थी 10 बजे की, कैंसिल करके ये इन्होंने 5 बजे की फ़्लाइट दी है। एंड ये कह रहे हैं कि कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, कोई होटल नहीं देंगे। और अभी हम ले रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। No, only this flight. ओनली दिस फ्लाइट, Yeah. नॉट इवन टुमारो मॉर्निंग। Morning, you can call telephone 95583. It's our service telephone number. So tomorrow, is there any flight tomorrow morning so that I can call ना? No, Air China, only this flight. तो भाई आज का दिन था ख़राब, तो टिकट हो गई कैंसिल। अब मैंने होटल बुक कराया है एयरपोर्ट के पास, लगभग 8-10 किलोमीटर है। और ना ये चेक इन कर रहा है अभी लगेज, अब दोबारा लगेज वापस लेके जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा। और ना ही ये होटल करा रहा है, ना ही कुछ, बस फ़्लाइट दी है मुझे कल की, बस दैट्स इट। ना कोई होटल कराया, ना कोई टैक्सी का खर्चा दिया, ना कुछ। वो इंश्योरेंस कराया हुआ है मैंने, तो इंश्योरेंस के टाइम पे इंश्योरेंस से ही बात करेंगे उसके बारे में। और इंश्योरेंस कंपनी देखो देती है कि नहीं देती, बाकी देनी तो चाहिए। वैसे तो इनको भी देना चाहिए, बट ये इनका ये कहना है कि बैड वेदर की वजह से अगर फ़्लाइट कैंसिल हो तो उसका हम नहीं देते। चलो अब चलते हैं होटल में, फिर देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, आज है एक नया दिन। कल तो हमारी फ़्लाइट हो गई थी कैंसिल ड्यू टू टाइफून। रागासा टाइफून आया है साउथ चाइना में एंड अपना हांगकांग के आसपास। तो हमें वहीं जाना था गोंजोऊ, और वहीं पे आसपास आया हुआ है। तो अभी तक तो दिखा रहा है कि टिकट है, क्योंकि उन्होंने कल भी बोला था कि आज का हम फाइनल नहीं कर सकते, वो तो कल ही पता चलेगा, मतलब आज ही पता चलेगा कि फ़्लाइट उड़ेगी नहीं उड़ेगी बिकॉज ऑफ टाइफून। बट अभी तक तो प्लान्ड है, और देखते हैं एयरपोर्ट जाके। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आज भी हमारी टिकट कैंसिल हो गई, मतलब रीस्केड्यूल हो गई फॉर टू नाइट 11:50, और 5 बजे के हम आए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया रेस्क्यू चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि आप ना अपने पास गिरनार के सैशे ज़रूर रखिए, और चाय के बहुत ज़रूरी काम आएगा। उसके लिए हमें, मतलब ये मेरे को वो कोई ऐड नहीं मिली हुई है, बट मैं गिरनार हमेशा यूज़ करता हूँ। और देखो अभी यहाँ पे एयरपोर्ट में मुझे गर्म पानी की सुविधा मिल गई, तो मैंने गिरनार बनाई और पूरी प्रॉपर मसाला चाय, इंडिया जैसी मसाला चाय तैयार हो गई, और बिल्कुल लिटरली एक सिप ने नींद खोल दी। तो ऐसे सिनेरियोज़ में बहुत काम आती है ये। तो अब हमारा है 11:50 का दोबारा से रीस्केड्यूल हुआ टाइम। 3 बार मैं इनसे पूछ चुका हूँ भाई कैंसिल तो नहीं होगी अभी, और वो दूसरे एयरपोर्ट से। तो अभी हम यहाँ पे हैं पुडोंग एयरपोर्ट पे। अब वो है कुछ एस से नाम है उसका, दूसरा एयरपोर्ट, वहाँ जाना पड़ेगा। वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, और उसकी कोई भी जो टैक्सी वगैरह है उसकी कोई भी वो हमें रिम्बर्स करके नहीं दे रहे। इनफैक्ट क्लियर बोला है कि हम रिम्बर्स नहीं करेंगे जी, हम बस आपको फ़्लाइट रिस्केड्यूल करके दे सकते हैं। तो बोला दो भाई जो दे रहे हो ना, उन्होंने मुझे हमें कोई होटल का रेंट दिया ना कुछ दिया, हमने खुद ही पे किया। और इंश्योरेंस कंपनी ने भी मना कर दिया, एको से कराई थी, उन्होंने भी मना कर दिया जी ये चीज़ हम कवर नहीं करते। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पे जाएं और क्या क्या चीज़ें चेक करें, अगर ये चीज़ आपको जाननी है जब भी इंडिया से बाहर जाएँ, कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लें और क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए हमें इंश्योरेंस के टाइम पे, ये चीज़ें जाननी है तो डीएम करिए इंश्योरेंस, और मैं आपके डीएम में ही सारी चीज़ों की डिटेल्स व्हाट्सएप कर दूँगा। और अब हमें 11:50 पे उस होटल में उस एयरपोर्ट पे पहुंचना है, और एयरपोर्ट पे पहुंच के भी कंफर्म नहीं है कि गोंजोऊ के लिए फ़्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि वो टाइफून के चक्कर में, ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स। तो यार क्या बताऊँ, इस दिन के बारे में बहुत बेकार दिन गया है। कल का दिन भी गया बेकार बिकॉज ऑफ गोंजोऊ टाइफून, फ़्लाइट नहीं मिली। आज भी यही हुआ, आज 5 बजे गए, आज भी फ़्लाइट नहीं मिली, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। अब हम रात को फिर से होटल करके शंघाई आए हैं, ताकि 2 दिन, अब 26 को है सीधा, मतलब आज है 24, अब एक दिन छोड़ के तब है फ़्लाइट, तो 2 दिन और वेस्ट। वो तो शुक्र है हम 20 दिन के लिए आए थे लगभग, तो हमारे डेज फिर भी इतने ज़्यादा नुकसान नहीं लग रहा है, लेकिन अदरवाइज़ तो नुकसान तो हुआ ही है। सो अब 26 तारीख को हम लोग निकलेंगे फिर से। फ़्लाइट का 2,500 रुपये की तो टैक्सियाँ हैं एयरपोर्ट से यहाँ तक, क्योंकि 60 किलोमीटर्स का लगभग रन है। तो अब आ गए हैं,
तो बस इस बारे में बताने का मतलब ये है, आपको एडवाइस देना कि कभी भी फ़्लाइट बोर्ड करो, इंटरनेशनल खासकर, क्योंकि नेशनल तो आप अच्छे से लेनी देनी कर सकते हो कंपनी की, इंटरनेशनल आप कुछ बोल नहीं पाओगे, लैंग्वेज बैरियर है ना। तो पहले कॉल करके या ऑनलाइन चेक ज़रूर करना कि वो फ़्लाइट प्लान्ड है या नहीं है, बिकॉज ये चीज़ कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे को भी ऐसा ही लगा था, मेरा आज तक कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई, फ़्लाइट कैंसिल कैसे हो जाएगी, लेकिन हो ही गई ना। सो इट्स लाइक वन इन अ लाइफ टाइम थिंग। तो ऐसा सिस्टम होता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और इंश्योरेंस भी हाथ खड़े कर देती है ऐसे टाइम पे। जैसे आपके पावर बैंक लगे हुए हैं सारे, बैटरी निकालो अपनी स्कूटी में डालो, और हमेशा इंश्योरेंस भी लो तो ध्यान से लो। ये चीज़ ट्रिप रीस्केड्यूलिंग भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए आपकी इंश्योरेंस में। चलो मैं ग्रोसरी स्टोर पे आया हूँ कुछ ब्रेड वगैरह लेने के लिए, तो मिलता हूँ अभी। तो यार अब यहाँ आया हूँ, डोमिनोज पे पिज़्ज़ा खाया था, बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे एक लोकल स्टोर है, यहाँ पे आया हूँ पिज़्ज़ा खाने। पता नहीं क्यों लड़ रहा है बेचारा, डो बना रहा है अपने आप, देखते हैं कैसा। देखो फ्रेश पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। आगे इनकी गवर्नमेंट के थ्रू ये सब रेटिंग्स दी जाती हैं, सेटिस्फैक्ट्री, एक्सीलेंट, ये पूरा इनको लगाना पड़ता है। आज भाई पहली बार सबवे की तरह मैंने अपना पिज़्ज़ा बनवाया है, सारी वेजीज बता के, मशरूम और टमाटो। सो आज हम बन गए पार्टी एनिमल, आज खाएंगे पिज़्ज़ा। दिखने में तो सही लग रहा था, एक एक चीज़ सबवे की तरह बताइए उसको भाई, लेकिन बंदा बढ़िया था। और उसमें भी कस्टमाइजेशन के लिए उस बंदे ने मेरे से 10 बार पूछा। वाह यार नाइस, हैट्स ऑफ दिस टाइम। तो मतलब मुझे चाहिए ना कि जितने भी बंदे दिखे ना, मैं इस चीज़ के लिए झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी बंदा मुझे ना एरोगेंट नहीं लगा, एरोगेंट या कि मतलब यार हेल्प नहीं करनी। एक बंदा थोड़ा सा, मतलब मैंने उससे पूछा था बस के लिए, तो उसको समझ नहीं आई होगी शायद, मेरी बात समझ नहीं पा रहा होगा, तो वो सोच रहा होगा कि कौन मत्था खपाए, तो उसने बोला नो नो नो। उतनी देर में पीछे से एक लेडी ने देखा, वो बोला या प्लीज़ कम हियर, मैं हेल्प करती हूँ, तो उसने हेल्प की। तो यार नाइस, वेरी नाइस। मतलब चाइना की जितनी मर्जी बुराई करो यार तुम लोग या हम लोग करते हैं अपने देश में, लेकिन लोग अच्छे हैं। आई कैन नॉट जज अबाउट दिस, आई कैन नॉट पॉइंट आउट द पॉलिटिकल रिलेशंस, बट येस पीपल आर वेरी नाइस। जैसे हमारे देश में बहुत अच्छे लोग हैं, बुरे भी हैं, लेकिन यहाँ मैंने बुरे अभी तक तो नहीं देखे। सो चाइना आओ, देखो अभी मैं 12 साढ़े 12 बजे घूम रहा हूँ, कोई सेफ्टी की दिक्कत ही नहीं है। इतनी तो पुलिस की गाड़ियाँ जितनी लोगों की गाड़ियाँ नहीं है, तो कोई सेफ्टी इश्यूज़ भी ऐसे कुछ मेरे को दिखे नहीं। और ये देखो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आया, मिल्क वगैरह, और थोड़ा दूध पी के भी आया। बढ़िया है, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस पीपल, ऐसा भी नहीं है, कोई जजमेंट भी नहीं करता या कोई वो भी नहीं है यहाँ पे एज सच रेसिज्म। अभी तक तो मेरे को फेस होगा ज़रूर इस वीडियो में स्पेसिफिकली, उसके लिए अलग व्लॉग बना दूंगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। चलो पहुँच गया होटल, अब कल मिलते हैं, देखते हैं कल कहाँ जाते हैं।